हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। किसके माध्यम से? अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के द्वारा आरंभ किया गया था। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी का आदि कवि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो आदि कवि माना जाता है ये स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये परीक्षा गुरु है। किसके द्वारा दिया गया? ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। और हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो ये एक घूंट को माना जाता है। हिंदी का प्रथम पत्र, यहाँ पत्र होना चाहिए, पत्र कौन सा है? तो ये हिंदी का जो प्रथम पत्र है ये है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो ये संवाद कौमुदी, प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में जो 11 स्वर होते हैं और 33 सम स्वर यानी व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? तो ये किसमें कहा गया? ये कहा गया बनारस अखबार में। क्या कहा गया? मध्य देशी भाषा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो ये सिद्ध सरहप्पा को माना जाता है। ये किस शताब्दी में आए थे? तो ये 9वीं शताब्दी का समय है इनका। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी की गद्यकार है लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये विद्यापति को माना जाता है गीत लेखक। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो दैनिक समाचार पत्र ये सुधा वर्षण को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ये उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफा है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ये महादेवी वर्मा को माना जाता है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? तो ये कौन थे? ये हेमचंद थे प्रथम व्याकरण आचार्य। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रणेता कौन है? ये पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये किस कवि की हैं? ये यशोधरा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एपिग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरी सीत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियां इसके रचयिता कौन है? ये कौन है? रसलीन। इनके रचयिता रसलीन है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो ये उनकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये है रामचरितमानस। अशोक के फूल
ये क्या है, एक निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार पूछा गया है कौन है, तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है। तो अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने जाते हैं ये सूरदास को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आंखों की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। तो आंखों की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है कि आंसू ये क्या है, ये काव्य है और इसके रचयिता पूछा गया है कौन है। तो आंसू के जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं ये एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है। तो ये की है सूर, तुलसी और जायसी। अगला है कि आत्मजयी के रचयिता कौन है। तो आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। तो ये है बालकृष्ण भट्ट। जो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। तो ये है क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कौन है। तो ये कौन है, रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है। ये मुहावरा है आसमान पर चढ़ाना। इसका अर्थ क्या होगा कि अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होता है। अगर हम इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है कि ईदगाह है ये कहानी है एक और इसके रचनाकार कौन है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो ये तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है। तो इसकी भाषा पूछा गया है। तो ये ब्रज भाषा की। किसकी है, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। जो आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाएं बोलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है किरात। क्या कहते हैं, किरात। अगला प्रश्न है कटकटान कपि कुंजर भारी, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, चले भाजी भय मारुत गिरसे। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो ये जो पंक्तियां पूछी गई हैं इसके रचयिता कौन है। तो ये है तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कठिन काव्य का प्रेत तो ये केशव दास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। और कबीरदास की भाषा क्या थी। तो जो कबीरदास की भाषा थी ये थी सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं इसी को। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि कलम का सिपाही ये क्या है। तो ये एक क्या है, ये एक जीवनी है। क्या है ये, जीवनी। तो गाइस इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये छोटा सा वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसी प्रकार का भाग 2 वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।